हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर फ्रेंड्स। तो आज से हम एक सीरीज बनाने जा रहे हैं और उस सीरीज का नाम होगा टेंस सीरीज। टेंस में छोटे छोटी सी चीजें आपको, जहां पर आप प्रॉब्लमेटिक पैटर्न फेस करते हैं, आपको लगता है ये एरर कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे क्या करेंगे, तो मैं आपको कुछ ऐसे बेसिक फैक्ट बताऊंगा, है ना। उन फैक्ट्स पे हम चर्चा करेंगे और आपको समझाएंगे कि इन फैक्ट्स से डरने की जरूरत नहीं है, इनको केवल समझने की जरूरत है। आप टेंस से रिलेटेड कोई भी चीज सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो चलिए, सबसे पहला सेंटेंस हमारे पास लिखा है, द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स इन द मॉर्निंग एवरी डे। क्लियर? तो दिमाग में रखिएगा, अगर ये सेंटेंस, अगर मैं कहूं कि यहां तक होता, ये सेंटेंस अगर द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स इधर तक होता तो ये सेंटेंस सही होता, लेकिन ये सेंटेंस गलत है। अब इसको सही कैसे करना है? तो सबसे पहली चीज आपको दिमाग में रखनी है कि जो एवरीडे है, एवरीडे का मतलब होता है किसी चीज को रेगुलरली करना। ओके, अगर हम इस लगा करके आईएनजी फॉर्म की वर्ब रखते हैं तो हमें दिमाग में रखना होता है कि ये वर्ब जो है वो इनकम्प्लीट एक्शन को शो करती है। ठीक है, अच्छा। और एवरीडे हो गया, है ना, एवरी मॉर्निंग हो गया, डेली हो गया, नेवर हो गया, सेल्डम हो गया, ऑफन हो गया, यूजुअली हो गया, जनरली हो गया। ये सारे के सारे वर्ड्स जो होते हैं ये किसी रेगुलर एक्शन को बताते हैं, है ना। अच्छा, रटने का काम नहीं करना है, लॉजिक से समझना चाहिए। हमने कहा कि इधर पर एवरीडे है, एवरीडे का मतलब कि रोज ये काम अपने नियत समय पर होता है। ओके, तो हम समझ गए कि रोज रेगुलर एक्शंस को हम कहां पर लिखते हैं? इंडेफिनिट में। तो हम इसको इंडेफिनिट में लिख सकते हैं। यहां पर ये गलती है तो हम इसको लिख देंगे वाटर्स। ओके, वाटर्स लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट में एरर दी है तो हम प्रेजेंट का ही टेंस लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसको वाटर्ड भी लिख दें तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है, अगर हम इसको विल वाटर लिख दें तो भी ये गलत नहीं होगा, लेकिन रटना नहीं है। ठीक है, आप वाटर्स का यूज करें क्योंकि ये प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही हम इसको सही करेंगे। तो दिमाग में रखिएगा, द गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स इन द मॉर्निंग एवरी डे। क्लियर है? तो ये चीज हमने कहा, दे आर यूजुअली प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क। यूजुअली का मीनिंग समझना होगा। अगर हम इस यूजुअली को हटा दें, हम कहें दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क, तो ये कंप्लीट बढ़िया सेंटेंस है। बट हमने एक टाइम का एक्सप्रेशन यूज किया है जिसको हम यूजुअली बोलते हैं। यूजुअली मतलब होता है रेगुलरली। तो जब कोई आप काम रेगुलरली करते हो तो आपको पता है कौन सा टेंस यूज करना है ना। तो आर गलत है, आईएनजी गलत है। दे यूजुअली प्ले क्रिकेट इन द पार्क। अब ये सेंटेंस सही हो गया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसको लिखना है हमको, क्योंकि ये रेगुलर एक्शन है। मोस्ट इंडियंस हैव सेल्डम वॉच्ड अ मूवी इन द सिनेमा। अब दिमाग में रखिए कि अगर हम इसमें देखिए, इतना सेंटेंस देखें कि मोस्ट इंडियंस हैव वॉच्ड अ मूवी इन द सिनेमा, तो ये तो सही हो जाएगा। तो गलत कहां पर है? गलत यहां पर। सेल्डम जो है, सेल्डम क्या होता है? सेल्डम और ऑफन को समझिए थोड़ा सा, तब आपको थोड़ा सा दिमाग में रहेगा। तो देखिए, सेल्डम जो होता है इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट नेवर। ऑलमोस्ट नेवर होता है। और ऑफन का मतलब होता है, द मीनिंग ऑफ ऑफन इज ऑलमोस्ट ऑलवेज। तो जब भी हाई फ्रीक्वेंसी को हमें बताना है तो हम ऑफन का यूज करते हैं, और जब भी हमें लो फ्रीक्वेंसी को बताना है तो हम किसका यूज करेंगे? सेल्डम का यूज करेंगे। तो वर्ब की फ्रीक्वेंसी को डिसाइड करने वाले वर्ड्स होते हैं ये। तो सेल्डम इधर पर लगा हुआ है तो हमें दिमाग पर रखना है कि ये एक ऐसा एक्शन होगा जो रेगुलरिटी के बेसिक्स पे हम आंकेंगे। तो दिमाग में रखिए, हैव को हटा देंगे, सेल्डम वॉज्ड। ठीक है ना, तो वॉज्ड में से ईडी हटा दीजिए, तो सेंटेंस बन गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में और सेंटेंस करेक्ट हो गया। Most Indians seldom watch a movie in the cinema. Okay? Seldom means almost never, लगभग नहीं जाते, बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। ये वाला सेंटेंस सॉल्व करके आप लोगों को मुझे बताना है। क्लियर? सॉल्व करोगे और ये भी बताना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हुआ। क्लियर है? क्योंकि अगले एग्जाम, अगले वीडियो में मैं सबसे पहले ये सेंटेंस आपको एक्सप्लेन करूंगा। चलिए, तो वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए, कोई भी चीज जो भी इनकम्प्लीट है ना, तो ये इनकम्प्लीट टास्क को हम कैसे कह सकते हैं कि अगर कोई भी चीज है, जैसे पानी है, अगर वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे खौलने लगता है, कल खौल रहा था और आज हम कह रहे हैं कि वाटर इज बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस, है ना, तो ये काम चल जाएगा। लेकिन हमें वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर पता है, तो ये हमारा कैसा है? साइंटिफिकली प्रूवन चीजें हैं। तो हमेशा याद रखना, जो साइंटिफिकली प्रूव्ड चीजें होती है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, है ना, तो उनको हम कहां पर रखते हैं? उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। तो दिमाग में रखिएगा, ये यहाँ पे गलत है। तो हम कैसे लिखेंगे? बॉइल्स, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए, यहां पर हमने देखा कि एन एप्पल अ डे विल कीप द डॉक्टर अवे। ओके, तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो लिखा हुआ है ये है
प्रोवर्ब। प्रोवर्ब मतलब कहावतें। तो प्रोवर्ब जो होती है ना, ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही लिखी जाती है। दिमाग में रखिए, एक प्रोवर्ब है जो कि पास्ट में है ना, द रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ सिंगल डे, मतलब कि हथेली पे सरसों जमाना, कोई काम तुरंत हो जाए ऐसा अपन को मतलब एक्सपेक्ट करना। तो ये एक प्रोवर्ब है, तो दिमाग में रखिए प्रोवर्ब्स को क्या करते हैं हम प्रेजेंट सिंपल में ही लिखते हैं। तो एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके, तो ऐसे अभी हम और भी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, धीरे 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 आपको बहुत सारी चीजें ऐसी दे दूंगा कि आपको टेंस में पूरी दिक्कत खत्म हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।